हेलो एवरीवन, डॉक्टर सादिया होम्योपैथी कंसल्टेंट आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैलिडोनियम मेजिस्क्यू यानी मदर टिंचर के बारे में। ये लीवर के लिए तो बहुत इफेक्टिव है, पर इसके अलावा ये आपके डिफरेंट पार्ट पे बहुत अच्छा काम करता है। इसकी प्रॉपर डोज क्या होनी चाहिए, बच्चों के लिए क्या डोज होनी चाहिए, बड़ों के लिए क्या होनी चाहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो प्लीज एंड तक मेरे साथ बने रहें। शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। सबसे पहले जानते हैं चैलिडोनियम मेजस किससे बनाया जाता है। ये एक पेरिनियल हर्ब है और ये पेपावेरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ये यूरोपियन कंट्रीज में पाया जाता है। इसके जो फ्लावर रहते हैं वो होते हैं येलो कलर के होते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, इस प्लांट का जो स्टेम, रूट, लीव से जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है यानी जो जूस निकाला जाता है उसको रिजेंबल किया जाता है बाइल से। ये मेडिसिन काम करती है आपके शरीर में येलिशनेस काज हो रहा है ड्यू टू एक्सेस ऑफ बाइल। आपका जो ये शरीर है इसमें बाइल जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो आपके शरीर के जो पार्ट्स हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो पीलिया की सबसे बेहतरीन और इफेक्टिव मेडिसिन है चैलिडोनियम मेजिस। इसके स्फेयर ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो ये लीवर पे तो बहुत अच्छा काम करती है, गॉल ब्लैडर पे भी बहुत अच्छा काम करती है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पे भी बहुत अच्छा काम करती है, स्किन सिम्टम्स पे भी बहुत अच्छा काम करती है और रिस्पिरेटरी सिम्टम्स पे भी बहुत अच्छा काम करती है। ये जो लीवर है ये लीवर के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। लीवर का मेटाबॉलिज्म अच्छा काम नहीं कर रहा या लीवर के फंक्शन में कमी हो गई है या लीवर के काम करने में कमी हो गई है, इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। अदर जो फेस है इसका, या लीवर का सिरोसिस हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया है, या लीवर में कोई अदर इन्फेक्शन हो गई है या फैटी लीवर हो गया है, इसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। अब बात करेंगे, चैलिडोनियम जो है ये राइट साइडेड रेमेडी है। राइट साइड पे बहुत ही अच्छा काम करती है चैलिडोनियम। लीवर है ही राइट साइड, राइट लंग इफेक्टेड होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम इफेक्टेड होगा, उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जो पेन होगा वो कांस्टेंट पेन होगा लीवर के बैक साइड पे। जो स्कैपुला है ना, ये वाली बोन रहती है स्कैपुला, इधर होती है एक इधर होती है। स्कैपुला के इंफीरियर एंगल पे जाके पेन महसूस होगा आपको। कांस्टेंट पेन अंडर द लोअर एंड इंफीरियर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला, शार्प पेन होगा ये। तो अब इसको मैं करूंगी लाइकोपोडियम से डिफरेंशिएट करूंगी। जो लाइकोपोडियम का पेन है वो होता है डल पेन और उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, 4 to 8 PM के बीच में पेन होता है। तो अगर आपको मेडिसिन लेनी है, इस तरह का पेन हो गया है, आप सबसे पहले अपने सिम्टम्स को देखें, शार्प पेन है या डल पेन है। अगर शार्प पेन है तो आप चैलिडोनियम ले सकते हैं। अगर आपका पेन डल है और 4 to 8 PM के बीच में आ रहा है तो आप लाइकोपोडियम लें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, भूख नहीं लग रही, लॉस ऑफ एपिटाइट है। इसका कारण है लीवर। लीवर को क्या करना है, लीवर को एंजाइम सक्रीट करने हैं ताकि जो खाना हम खाते हैं उसको पचाने का काम क्या करता है लीवर। लीवर के काम करने में कमी आ गई है या लीवर का जो फंक्शन है उसमें कमी आ गई है, जो खाना डाइजेशन का काम है वो लीवर नहीं कर पा रहा, तो भूख नहीं लग रही, तो यहाँ पे भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ओवरवेट। ओवरवेट में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जो बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, हर पर्सन का वेट और हाइट के आधार पर बीएमआई निकाला जाता है। ये नॉर्मल होता है 18.4 टू 24.9 के बीच में होना चाहिए। ओवरवेट की बात करेंगे तो 24.9 से जब अबव हो जाता है यानी जो ओवरवेट हो गया, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। अब अंडरवेट की बात करेंगे तो अंडरवेट में जब आपका वेट जो है वही बीएमआई जो है आपका 18 से नीचे हो गया है, तो यहाँ पे भी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी।
अब नेक्स्ट चलते हैं, जो चेलिडोनियम का पेशेंट है ना, इसको क्या है, गर्म चीजें अच्छी लगती है खाना। इसको डिजायर है ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स के लिए डिजायर है इसको, गर्म खाने के लिए इसको डिजायर है। अगर ये किसी के साथ खाना भी बैठ के खाएगा या चाय पिएगा, ये अपना खाना एकदम खत्म कर लेगा, और बाकी जो लोग चाय पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं वो वहीं पे बैठे रहेंगे, क्योंकि इसको क्या है, गर्म खाना खाना है, और जल्दी जल्दी ये खाना फिनिश भी कर लेता है और बाकी लोग वहीं बैठे रहते हैं। अगर ये ठंडा खाना खाता भी है तो इसको डाइजेस्ट नहीं होता। तो इसके लिए चेलिडोनियम बहुत इफेक्टिव है। अगर इस तरह का आपके घर में कोई पेशेंट है या आसपास में कोई पेशेंट है, ये सिम्टम्स हैं, तो आप ये मेडिसिन दें उसे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। कॉन्स्टिपेशन में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर है, ड्यू टू आपको जो जिगर है, जो लीवर है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, लीवर के फंक्शन में कमी आ गई है या लीवर के काम करने के में कमी आ गई है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छे काम करती है। अब ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जो इस ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की 3 नर्व जो है हमारे फेस को सप्लाई करती है। फर्स्ट नर्व है ऑप्थेल्मिक नर्व, जो हमारी आईज में सप्लाई देती है। तो सेकंड नर्व है मैक्सिलरी नर्व, जो क्या करती है, हमारी नेजल कैविटी और टीथ में सप्लाई करती है। और थर्ड नर्व है मैंडिबुलर नर्व, जो लोअर जॉ को सप्लाई करती है। तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की वजह से अगर दर्द बहुत ज्यादा देखने को मिले, तो यहाँ पे भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्रोनिक डायरिया। डायरिया बहुत लंबे समय से है, तो जो डायरिया होगा वो येलोइश कलर का होगा या ब्राउनिश कलर का होगा, ग्रीनिश कलर का होगा, और उसमें म्यूकस भी होगा। तो साथ में जो लीवर है उसकी खराबी होगी, लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा और लीवर के फंक्शंस में कोई कमी आ गई है, उसकी वजह से अगर डायरिया बना हुआ है, तो यहाँ पे भी वो मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। अगर गाल ब्लैडर स्टोन है, तो स्टोन की वजह से जो दर्द है वो लीवर के बैक साइड होके जाके जो स्कैपुला के इंफीरियर बॉर्डर तक आ रहा है, तो यहाँ पे ये मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। और हेपेटोमेगाली है, लीवर का साइज बढ़ गया है। स्प्लीनोमेगाली है, स्प्लीन का साइज बढ़ गया है, उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। हेपेटोमेगाली जो है, लीवर का साइज बढ़ गया है, कारण कोई और भी हो सकता है, फैटी लीवर भी हो सकता है। फर्स्ट ग्रेड फैटी लीवर हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, थर्ड ग्रेड हो गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया। ये सब जो कंडीशंस हैं, इसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। अब उन बच्चों की बात करेंगे, वो जो बच्चे जो क्या कर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है, डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से खाना खिला रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी एज ए टॉनिक अगर आप यूज करेंगे ये मेडिसिन, जिन्हें भूख नहीं आ रही, पेरेंट्स को चाहिए, ग्रोइंग एज है, बच्चे को हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, बच्चा नहीं खा पा रहा, तो यहाँ पे भी एज ए टॉनिक यूज करें बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। अब बात करते हैं टंग की। जो ये पेशेंट की टंग रहती है वो फैटी होगी, फ्लैबी होगी और फूली हुई होगी और येलो कोटिंग होगी टंग में, और दांत के मार्क्स पड़े होंगे टंग में, यानी कि दांत के निशान टंग पे पड़े होंगे। हम जब पेशेंट को कहेंगे टंग दिखाओ, तो टंग में क्या होंगे, दांत के मार्क्स पड़े होंगे। अगर इस तरह की टंग होती है, ये जो टंग इंडिकेट क्या करती है, हमारे पेट को, हमारा पेट ठीक है नहीं है। जब पेट नहीं ठीक, तो टंग में ये हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह के सिम्टम्स आए तो यहाँ पे मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करेगी। नेक्स्ट है स्किन के सिम्टम्स में, अगर आपने ये मेडिसिन लेनी है, गैस्ट्रेल्जिया में बहुत अच्छा काम करती है ये मेडिसिन। अब उन लोगों की बात करेंगे जो लंबे समय से क्या है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, अर्थराइटिस की मेडिसिन ले रहे हैं, या अदर कोई लंबे टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से, चाहे ब्लड शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, लीवर कमजोर हो जाता है, लीवर बहुत वीक हो जाता है। तो वहां पे भी एज ए लीवर डिटॉक्सिफाई अगर आप इस मेडिसिन को यूज करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। अगर ये मेडिसिन आपने स्किन सिम्टम्स के लिए यूज करनी है, तो आपके शरीर में जब येलोनेस काज हो रही है, आपके हाथ पैर और आपके आंखें पीली हो रही हैं, उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। और साथ में बॉडी में खारिश हो रही है,
तो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट चलते हैं रिस्पिरेटरी सिम्टम्स की तरफ। जो लीवर जो है वो इफेक्ट हो रहा है। लीवर की खराबी की वजह से राइट जो लंग है वो भी इफेक्ट हो रहा है। तो इसमें क्या है, जो सीरस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो साथ में सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह के सिम्टम्स भी अगर देखने को मिलेंगे तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। अब बात करेंगे मेडिसिनल यूज की, आपने ये मेडिसिन यूज कैसे करनी है। बच्चों की बात करेंगे, सबसे पहले तो बच्चों को 10 साल से छोटे बच्चे हैं, आपने क्या करना है, आधा कप पानी लेना है, 5 ड्रॉप सुबह, 5 दोपहर को और 5 शाम। आप उन्हें 3 टाइम दें। इससे क्या बच्चों का जो लीवर के एंजाइम को भी अच्छा करेगा, जो उन्हें भूख नहीं लग रही भूख भी अच्छे से लगेगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। जो बच्चे अंडर वेट हैं वहां पे भी बहुत अच्छा काम करेगा। अब जो बच्चे 10 साल से ऊपर हैं वो 10 ड्रॉप ले सकते हैं। ऐसे आधा कप पानी लेना है आपने और 10 ड्रॉप सुबह, 10 दोपहर को, 10 शाम को। अब बड़ों की बात करेंगे तो उनके लिए आधा कप पानी में 20 ड्रॉप सुबह, 20 दोपहर को, 20 शाम। आपने ये मेडिसिन ऐसे लेनी है। ये एज ए डिटॉक्सिफाई बहुत अच्छा काम करेगी, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है ये। आप ये मेडिसिन ऐसे लें। सबसे पहले एक मैं आपको जानकारी दे दूं, जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें, चाहे वो डाइल्यूशन फॉर्म में लें, चाहे वो मदर टिंचर फॉर्म में लें, आपने क्या करना है, खाने से 20 मिनट पहले और खाने के 20 मिनट बाद एक गैप रखना है। जब भी आपने होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है, आपने एक गैप एक मेंटेन रखना है और तभी ये मेडिसिन आपने लेनी है। ये वीडियो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने कुलीग में, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।